हेलो, नमस्कार। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है सर? वॉइस क्लियर है? यस यस यस। हेलो जी, यस आ नमस्कार, रही। हरिओम, ग्रेटिट्यूड सर यस। आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अमूल्य टाइम आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग के बीच में नई हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स के विषय में हम बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं सुनीता यादव, योगाचार्य हूँ और बहुत सारी चीज़ों अकर साइंस के टॉपिक पे काम करती हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर, मनी रेकी, एस्ट्रोलॉजी के सारी चीज़ों में, टैरो में बहुत सारी है रेमेडीज जो हमारी चलती रहती है। उस विषय पे मैं काम करती हूँ। अकल्ट साइंस से रिलेटेड कार्य मेरे अभी बहुत इस प्लेटफॉर्म पे भी मिलेंगे आपको सर के साथ, और आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे। तो फेस योग के विषय में सर ने अभी कहा कि हम आप सबको बताएं। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज हैं जिनके साथ मैं मिल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, है ना। त्रिवेणी मैम है, मोनिका मैम है, आईफोन नीता, नीता मैम है। सब लोग, रितु मैम ने अपना कैमरा ऑन कर लिया, संगीता मैम अपना कैमरा ऑन करें। हम क्या करते हैं, आपाधापी हमारी इतनी रहती है, हम सबका ख्याल रखते रखते हम अपनी लाइफ में चीजों को भूल जाते हैं कि हम भी हैं। जैसे अरुंधति ठाकुर मैम को बहुत सारी छाइयां है ना। एक फेस योग की क्लास से ही आप जिन्होंने ट्रीटमेंट करवाया होगा अपने फेस पे, या बहुत सारे पार्लर्स में गए होंगे, चीजें होंगी। जैसे कि मोनिका मैम का यहाँ पे फूला गाल है, आंखें अंदर गई हैं और डार्क सर्कल है। तो हर की स्किन के हिसाब से ना कुछ चीजें होती है। वात पित्त कफ, हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, और वात पित्त कफ के साथ हमारी बॉडी का लिंकअप कहीं ना कहीं, कभी किसी का वात बढ़ता है, कभी किसी का कफ बढ़ता है। तो उसके हिसाब से हम फेस पे काम करते हैं। तो अब फेस योगा के बहुत सारे ऐसे रिजल्ट देखे गए हैं जो, मैम सिर्फ घर्षण तो करना है और हो गया, आप लोग जो रील्स देखते हो वैसे ही आप लोग समझते होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी साइंस की थेरेपी है जिसके साथ आप पूरी अपनी स्किन पे चेंज ला सकते हो। कई लोग, आप लोग ने प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? नोज को शेप करना, आंखों को शेप करना, उसका ही पद्धति आपके आयुर्वेद में लेपन के द्वारा होती है ना। और कुछ ऑयल और हर्ब्स ऐसे हैं जो आपके स्किन पे काम करते हैं, जिसके साथ हम काम करते हैं। तो फेस योगा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जो सुने हो और जब करते हो, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है ना। और आप यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, अगर इनका साल भर का देखूं तो पार्लर में 1 बार 2 बार 3 बार जाना होता होगा। 1000 रुपए का आपका सिर्फ क्लीनअप चल रहा है, फेशियल नहीं, क्लीनअप चल रहा है। लोकल जो चीजें हैं, हाइड्रा फेशियल मेरे ख्याल से 2800 तक चल रहा है ना। तो आप वो हाइड्रा फेशियल क्या है, आपकी स्किन पे ग्लो लाना, आपकी स्किन को टाइट करना, यही हाइड्रा फेशियल है। मशीन के साथ होता है। आपको बहुत सारे टूल्स दिए जाते हैं जिसके साथ आप फेस योग पे काम करते हो। फेस योग के लिए ये दिख रहा है आप लोग को, गुस्सा दिख रहा है, ये आप लोग सब देखते होंगे फेस योगा पे, फेस योगा के लिए यूज होता है ना। तो इसके बिना और इसके साथ आप कैसे फेस योग पे काम करते हो, इसका डीप डिस्कशन आपको क्लास में मिलेगा। और आप वहां पे अपने स्किन के साथ कितनी अच्छी हेल्दी ग्लोइंग और चमकदार स्किन बिना क्रीम्स के साथ कैसे पा सकते हैं। किसी भी बॉडी को शेप करना है, जैसे ठाकुर मैम है यहाँ पे, इनकी आप सब देखेंगे ठाकुर मैम के फेस को, यहाँ पे मंकी लाइन आ गई है। ठीक है, दिख पा रहा है आप लोग को सबको? ठाकुर मैम का फेस देखें, ठाकुर मैम का फेस देखें आप सब। ये वाला हिस्सा दिख रहा है पूरा, है ना। तो उस विषय पे काम होता है। हर के फेस की एक अलग डिजाइन होती है, उसके हिसाब से काम होता है। अब यहाँ पे अगर और किसी के फेस में ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिनका कैमरा ऑन है, अगर मैं बात करूं, सीमा मैम की स्किन पे यहाँ पे काम करना है, बहुत सारे काले धब्बे धब्बे हो चुके हैं, वहां पे काम करना है ना। रितु मैम दूर है, लेकिन मेरे को लग रहा है दूर में भी थोड़ी सी यहाँ और यहाँ पे काम करने की जरूरत है, छाई टाइप का थोड़ा सा, क्योंकि रोशनी बहुत तेज है तो उतना फेस दिख नहीं रहा मुझे। अब नरेश जी का क्वेश्चन होगा कि सब तो फेस योगा कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए क्या, है ना। तो एक चीज मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए फेस योगा नहीं होता। वो उनके बियर्ड की वजह से उनको ऐसा लगता है कि हम फेस योगा करें कैसे। ठीक है,
तो उनके भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी अंडर आई होती है। आज सबके पास एक अंडर आई की बीमारी सबके पास है ना। तो वहां पे काम कैसे करना है ये आपको प्रॉपर फेस योग की क्लास में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो फेस योग की पेड क्लास में आ रहे हैं उनको ही लाभ मिले। कल के वेबिनार में कुछ ट्रिक ऐसी बता दी जाएगी, अगर आप वो कंटिन्यू अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन इस दौरान? सीमा मैम की स्माइल बहुत अच्छी है। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन जी, आत्मवंदन जी। मैम मेरे फेस पे ओपन पोर्स है। वो मैं देख चुकी थी, और डार्कनेस भी है, पिगमेंटेशन भी है। हाँ। सन ब्लॉक की स्थिति की मतलब थोड़ा सा सन ब्लॉक अभी यूज करो, गर्मी की वजह से भी हो सकता है कि वो चीजें वैसे दिख रही हो, या फिर कैमरे का भी हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप आते हो वेबिनार में तो कुछ स्टेप बताएंगे, तो उसको आप कंटिन्यू करिए तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये मैम जैसे हम बाहर निकले तो फेस को क्लोज करने से कोई बेनिफिट होता है, मतलब कवर इतना करने से? इतना सन ब्लॉक की इतना यूवी रेज है अभी, जैसे हमारा समर का सीजन चल रहा है, आपको पता है कितने सारी स्किन कैंसर के बारे में आप सब सुनते हो। ठीक है, केमिकल बेस्ड चीजें हर जगह है। आयुर्वेद आपको केमिकल से हटा के अपनी स्किन को एंटी एजिंग से बचाने के लिए कैसे काम करना है, उस विषय पे काम करने के लिए सर ने आपके सामने ये टॉपिक रखा है कि आप आयुर्वेद की चीजों को समझें और उसके साथ काम करें। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स बताए गए हैं जो आपको, जो भी आप क्रीम्स लगाते हो, एक चीज बताइए, जो हम खा सकते हैं वो हम लगा सकते हैं। आपकी दादी नानी पहले घी लगाते थे चेहरे पे, मक्खन लगाते थे, चावल लगाते थे, बेसन लगाते थे, ये सारी चीज लगाते थे। तो नियम क्या है, जो हम खा सकते हैं वो हम लगा सकते हैं। क्या आप लोग क्रीम को खा सकते हो क्या? सन ब्लॉक को खा सकते हो क्या? तो जब हम खा नहीं सकते लगा सकते हैं, तो वो हमारे लिए एंटी एजिंग का काम करेगी। हमारी स्किन में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, है ना। ये चीज को आप एग्री करते हो ना? हेलो, एनीवन, थम्स अप करो। इस चीज को आप एग्री करते हो? हाँ ये मैडम, हाँ। यही चीज को आपको डीप डिस्कशन के रूप में फेस योग आयुर्वेद से कैसे जुड़ के आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, सौंदर्य प्रसाधन की जो बात की गई है, उसमें कौन कौन से हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद के द्वारा उठाए गए हैं आपके फेस के लिए, वहां पे वो चीज पे काम होता है। समझ में आया जी आप लोग को? त्रिवेणी मैम कुछ कहना चाहते हैं? आपको सख्त जरूरत है फेस योग की, क्योंकि स्किन नीचे जा रही। रितु मैम कुछ कहना चाहोगे? कैमरा माइक ऑन है आपका। आई थिंक किसी की कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर इतने टॉपिक में किसी का क्वेश्चन है तो आप हमसे बात कर लें अभी, नहीं तो फिर हम अक्षय तृतीया का टॉपिक उठाते हैं। मैम ये पूछना था, फेस योगा करने से बाकी कोई क्रीम लगाने की जरूरत ही नहीं है? अधिकतर तो नहीं पड़ती, क्योंकि हम रोज उन सारी चीजों को ट्रीटमेंट पे लाते हैं। अच्छा। जब हमको हैबिट हो जाती है, तो आप जब रोज कुछ ना कुछ चीजों को कर रहे हो तो सनब्लॉक की तो जरूरत है ही नहीं। ग्लो लाने के लिए जब आपका खान पान अंदर से ही हो जाएगा तो आपको बाहर की जरूरत होगी नहीं। और मैंने एक चीज क्लियर की है कि जो हम खा सकते हैं वो हम लगा सकते हैं। तो क्या वो क्रीम को हम खा सकते हैं क्या? नहीं नहीं। खा सकते। तो ऑफकोर्स वो मेरे लिए हानिकारक है, बस वो मेरे दिमाग का फितूर है कि ये मेरे को कुछ साफ दिखा रही है उस टाइम के लिए। तो आपको वैसे ही नेचुरल चीजें बताई जाएंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके फेस के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको उस टाइम के लिए, जैसे आपका फेस अभी यहाँ से फूल रहा है, एजिंग लग रहा है, तो वहां पे एंटी एजिंग के टॉपिक पे जब हम जाते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर हम काम करें तो रिजल्ट आए, उस टॉपिक पे हम काम करते हैं। मैम एक बात और एक पूछनी है, कफ वात पित्त, वात बढ़ गया तो शरीर में स्वेलिंग आती है, बॉडी में स्वेलिंग आती है।
तो अभी एक मुझे बॉडी से नहीं, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आती। यस यस मैम, यस मैम। तो वो स्वेलिंग कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वही भी तो एक बार। फेस योगा की चीजों पे जाना है। जब आपकी बॉडी पे वायु तत्व की प्रधानता हो रही है, आपकी बॉडी वायु तत्व को एक्सेप्ट कर रही है, तो कुछ ना कुछ चीजों की तो कमी है ना। तो वहां पे पूरा आयुर्वेद साइंस कैसे उस पे काम करता है, उसी टॉपिक पे ही हम विषय पे बात करेंगे वेबिनार का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही मैं फेस योग का वेबिनार करने वाली हूँ। हम फेस योग का वेबिनार कल करें, और किसी का कुछ। सुनीता मैम थैंक यू बिल्कुल। मैम। सुनीता मैम बिल्कुल फेस योग का वेबिनार हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं, उनको ये मालूम था कि अक्षय तृतीया का है। फेस हम्म। योग के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कल के लिए, तो हम लोग कल हाँ, ही करेंगे। तो थोड़ा सा नॉलेज मैंने आपको दिया है, इस चीज को मैं और रिपीट करूंगी। थोड़े से नॉलेज से ही आप समझ चुके होंगे कि फेस योग एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, हम एक मानव जीवन बहुत स्वार्थी होता है, ठीक है। अगर मैं बात बताऊं, आप लोग एक हीरो हीरोइंस को देख के बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना। आप लोग ने ऐसी रील्स भी देखी होगी जिसमें हीरो हीरोइंस ही फेस योग कर रहे हैं, है ना। देखा है कभी? देखा है एनीवन? मीरा राजपूत को सर्च करिएगा यूट्यूब में फेस योगा के लिए। ओके। तो मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि जब उनकी बहुत सारी चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो जब वो इस चीज पद्धति को अपना चुके अपने लाइफ में, तो आप क्यों नहीं अपना सकते, है ना। तो वहां पे उस विषय पे हम कल काम करेंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे वेबिनार में। हाँ, हमारा सौंदर्य प्रसाधन के बिना और सौंदर्य प्रसाधन की जो अब साइंस वाली चीजें है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, पूरी चीज हम वेबिनार में समझें। कुछ चीजें आप लोग के लिए गिफ्ट होंगी, जो आप अपने सुंदर सुंदर फेस के साथ कर सकते हो। जिनके कैमरा ओपन है उनके साथ मैं यही बोलूंगी, है ना। स्वामी मैम कैमरा ऑन करो। तो वो चीजों पे हम कल वेबिनार करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा मुहूर्त, अक्षय तृतीया, 30 तारीख 2025। टाइम बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि पूरा दिन ही शुभ है। क्यों शुभ है? इस दिन अन्नपूर्णा माता का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है। बहुत सारी परशुराम जो महादेव के अवतार थे, उनका भी प्रादुर्भाव हुआ था। बहुत सारी चीजें आज के दिन होती है। आज के दिन किसी भी तिथि की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे नए काम हमको आज के, कई लोग देखते होंगे कि आज कोई अपना व्यापार नया चालू कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनके लिए सही है। तो कोशिश ये रहती है लोगों की कि अक्षय तृतीया मतलब वो शय, वो धन जो कभी नष्ट नहीं होता, नाम से ही सिद्ध है अक्षय, ठीक है। जिसका क्षय ना हो, जो नष्ट ना हो। हर कोई एक जो एक धारणा होती है कि मैं अपने घर पे कुछ ऐसी चीज का निर्माण कर दूं या फिर सिद्ध कर दूं जो मेरे घर को सुख संपत्ति धान्य के साथ मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी लेके आए। यही चीज आप सब सोचते हो और इसी चीज को सोच के इस वेबिनार में आए हो, है ना। तो सुख समृद्धि धन्य धान की चीजों पे काम करने के लिए ये तिथि महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी ने कुबेर महाराज को खजांची आज ही के दिन बनाया था। युधिष्ठिर जो महाकाल महाभारत के टाइम जिनको अक्षय पात्र मिला था, वो अक्षय तृतीया का ही दिन था। अक्षय तृतीया का ही दिन था जब युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था, जो उन्होंने वनवास काल में यूज किया था। और माता अन्नपूर्णा की अगर बात की जाए, तो आप लोग को वो पिक याद है? कभी किसी ने देखी है वो पिक, जिसमें महादेव माता अन्नपूर्णा से कुछ मांग रहे हो? देखा है आप लोग ने वो पिक? रितु मैम ने देखा है। यस मैम। और सब कोई उसको किचन में जरूर लगाते अक्सर। किसी ने नहीं देखा है तो बताओ, मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं सिद्ध करने वाली हूँ। नहीं देखा है? रुको मैं दिखा देती हूँ, मैंने बनवा के रखा है। मैंने मेरे दूसरे घर की चीज है, तो मैं ये हाँ दिख रहा है। यस। माता अन्नपूर्णा दिख गई सबको। इसको किचन में लगाया जाता है और ब्लेसिंग ली जाती है। धन्य धान की स्थिति हम मेरे घर पे बनी रहे। और ऐसा कहा जाता है कि जिस किचन के ऊपर इनको लगाया जाता है, उस घर का वास्तु दोष भी हटता है।
उनके यहाँ अन्न की कमी नहीं होती कभी। क्यों? क्योंकि प्रभु महादेव ने ये चीज ब्लेस की हुई कि जहां अन्नपूर्णा माँ होंगी वहां पे कोई भी चीजों की कमी नहीं होगी, ये चीज कही गई है। तो कल के दिन अगर आप चाहें तो माँ अन्नपूर्णा, सॉरी कल बोल रही हूँ, 30 तारीख को माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा अपने किचन पे स्थापित कर सकते हैं। तिथि की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो संध्या वेला सुबह जो भी स्थिति में आप पूजा पाठ कर लें वो स्थिति पे आप ये लगा सकते हैं। अब बात करते हैं 30 तारीख को हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले उठेंगे, नहाने के पहले आप अपने पानी में गंगा जल जरूर डालेंगे। गंगा जल डाल के अच्छे से स्नान करेंगे। लक्ष्मी माता का दिन है, विष्णु जी का दिन है, कुबेर महाराज का दिन है, धन धान्य की स्थिति माँ लक्ष्मी को जानते हैं हम अष्ट रूप के लक्ष्मी के रूप में। तो आप उस दिन पीला वस्त्र यदि आपके पास है तो धारण करेंगे, नहा धो के अपने घर को अच्छे से स्वच्छ साफ करेंगे। मान लीजिए दिवाली का ही ऑरा क्रिएट करेंगे। जो मंदिर में आप पूजा करते हैं उसके नीचे अगर आप वेदी बैठा सके, एक प्रकार का ऑल्टर बैठा सके, कपड़ा अच्छे से लगा के दिया लगा सके घी का, लक्ष्मी जी की पूजा करें, कुबेर महाराज को और नारायण जी को और गणेश जी को बैठा के थोड़ा सा पंचामृत बना के उनको भोग समर्पित करके पूरी वेदी सजाएं और वेदी के सामने अपने घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ये प्रार्थना आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, जो वेदी आपने लगाई। ठीक है। अब जो शाम की पूजा होगी वहां पे 21 दीप दान होंगे। 21 दीप दान, 21 दियों की दीप दान आप करेंगे। कोशिश करें, तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, तो वहां पे आप माता को 16 श्रृंगार अगर कर पाए तो उनको 16 श्रृंगार भेंट करें। अपने मंदिर में तुलसी माता जो आपके आंगन में पड़ी हुई है उसको अपने मंदिर पे लाके जहाँ पे आपने वेदी लगाई हुई है वहां पे आप पूजा करें, उनकी सिंदूर चढ़ाएं, 16 श्रृंगार उनको चढ़ाएं। वो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। जब पूजा करें आप तो कोई भी माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः या आप जो भी श्री मंत्र के साथ जाप कर सकते हो, महालक्ष्मी जी की आरती सुन सकते हो, नारायण चालीसा सुन सकते हो, बजा सकते हो, जैसे आपकी स्थिति हो वो आप कर सकते हो। ये आपकी पूजा विधि है। मीठा चढ़ाना, जो भी मीठा चढ़ाए, चाहे पंचामृत हो, चाहे कोई मीठा बना के खीर चढ़ाना चाहे या फिर बाहर से व्हाइट मिठाई का कोई भोग लगाना चाहे, उसमें तुलसी दल जरूर डालना है आप, उसमें तुलसी दल जरूर डालना है आप। ये हो गई, हमने नहा के पूजा कर ली, शाम को भी हमने अच्छे से पूजा कर लिया, दीप दान कर लिया। अब रेमेडी क्या क्या करनी है इस दिन, जो फोटो मैंने दिखाई आपको उस फोटो से समझ में आ रहा है आप लोग को कि इस दिन दान का कितना महत्व है। ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो कि महादेव चले गए मांगने, दान का इतना महत्व है इस दिन। यदि आप अन्न का दान करते हैं तो आपके पितर जितने भी हुए हैं आपको ब्लेसिंग देंगे। अन्न का दान सबसे बड़ा दान कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन। दूसरा है पानी का दान। तीसरा है कुमकुम का दान। मंदिर में माता पार्वती के पास कुमकुम की डिब्बी को आप रख के आए, मंदिर में छोड़ दें, उनको वहां अर्पित कर दें, ब्लेसिंग ले लें। गद्दे का दान, बिस्तर का दान, गद्दे बिस्तर का दान। जो छोटे छोटे पंखे आते हैं ना, जो पंखे आते हैं, आप लोग देखे होंगे हाथ वाले पंखे जो आते हैं, समझ पा रहे हो आप लोग? एनीवन? बांस के पंखे। लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं वो, क्या? हरियाणा में इसको बीजना बोलते हैं। जी, अगर उसका भी आप दान करना चाहें तो वो भी कर सकते हो आप। बिस्तर पे भी, बिस्तर का भी दान कर सकते हो, सुपारी का भी दान कर सकते हो, दूध दही, दूध दही दान कर सकते हो आप। 8 नंबर का चप्पल दान कर सकते हो आप। और क्या बचा हमारा? सुपारी, दूध, दही और हमारा सबसे महत्वपूर्ण तांबुल पत्ते, पान के पत्ते, शहद लगा के विश करके आप शिवलिंग पे जाके
आप अभिषेक कर सकते हो। नरेश सर, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आपको? कहीं पे अटक गए हो? हाँ, तो वहां पे आप शिव जी को शहद और तांबुल पत्ता या फिर पान का पत्ता जाके आप उनको अर्पित करोगे। और ये ग्रीन ग्रीन कलर है तो आपको पता है ये मनी की रेमेडी ही, आप महादेव के पास भी जा रहे हैं तो मनी के लिए ही जा रहे हैं। और अक्षय तृतीया की जितनी भी रेमेडी है, धन्य धान्य फूल, पूरी फैमिली को ब्लेस करने के साथ मनी के जो भी रेमेडी होती है वो इस दिन ज्यादा सिद्ध किया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि माँ लक्ष्मी का दिन है। ठीक है, अभी तक की चीजों में किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताएंगे एनीवन? वाओ, कितने अच्छे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे। तो पान के पत्ते में जो शहद लगा के करना है वो मंदिर में ही जाके करना है कि घर हाँ, के? नहीं, मंदिर में जाके करो, ज्यादा अच्छा है। अगर आप घर पे कर रहे हो चढ़ा लो, फिर उसको कहीं पे भी जाके जला जहाँ पे पानी बहता हो वहां पे आप वो ठंडा कर देंगे तो भी वो ब्लेसिंग महादेव की ही मिलेगी। ठीक है, अभी तक की रेमेडी में कहीं कंफ्यूजन है आप लोग को? हम्म, हाँ, क्योंकि आपको ये रेमेडीज करने से आप ये मत सोचो रेमेडीज करो डिवाइन पे छोड़ दो रिजल्ट क्या आएंगे। ठीक है, कई लोग मनी की रेमेडी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसी रेमेडी की भी बात की गई जो मंत्रों के द्वारा लोग करते हैं, मंत्रों को सिद्ध करते हैं। कई प्रकार के लक्ष्मी जी के मंत्र है जो आप चाहें तो सिद्ध कर सकते हैं उसी वेदी पे बैठ के। लेकिन ध्यान देंगे, इस उंगली को पितर की उंगली माना जाता है। कभी भी आप जाप माला करते हो तो इस उंगली का उपयोग नहीं करते। तो आप अगर स्फटिक की माला से ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः भी करते हो तो वो मंत्र 108 टाइम के साथ माला भी अगर आप करते हो तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपके लिए। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को कौड़ी, दक्षिणावर्ती शंख, छोटे छोटे जो शंख आते हैं वो, गोमती चक्र बहुत पसंद है। तो अगर आप चाहें तो उस दिन श्री यंत्र मार्केट में मिलता है, उसको लाके सिद्ध कर सकते हैं। श्री यंत्र बना भी सकते हैं, कुबेर यंत्र भी बना सकते हैं। कौड़ी और कुछ जेवर वेवर नहीं खरीद पा रहे तो कौड़ी जरूर खरीदें, गोमती चक्र जरूर खरीदें। और जिनके यहाँ दक्षिणावर्ती शंख स्थापित नहीं है वो उस दिन दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करें। ये वो चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो कौड़ी हो, चाहे वो गोमती चक्र हो, चाहे वो शंख हो। और सबसे जरूरी बात, आपके गुरु का ज्ञान। तो जिस जिस गुरु से आपने दीक्षा ली है, जिससे आपको कुछ मिला है, उस दिन उनकी ब्लेसिंग जरूर लें। ठीक है, तो आप इस दिन जेवर खरीदने का भी बड़ा महत्व है। यदि आप जेवर नहीं खरीद पा रहे हैं, कुछ गोल्ड और चांदी का नहीं ले पा रहे हैं, तो आपने क्या लेनी है, कौड़ी लेके आप माता जी की जो वेदी रखी है वहां पे आप रख दें। सुबह तक पूरा चार्ज होने दें उसको। फिर आप सुबह उन वेदी वो कौड़ी और गोमती चक्र को अपने कैश बॉक्स जहाँ पे आपका होगा वहां पे आप रख सकते हैं। और चाहें तो छोटी छोटी लाल कपड़ों की मोजो बैग या पोटली बना के जहाँ पे आप विंड शाइन लगाते हो अपने घर के दरवाजे में भी बांध सकते हो, टू वेलकम माँ लक्ष्मी। समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं समझे मैम, आपने क्या बोला? वेदी वेदी क्या? वो शब्द, वो वर्डिंग नहीं समझ में आ गया। ये कौन बोल रहा है पहले मुझे ये बताएं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बोल कौन रहा है। मोनिका मैम। हाँ हाँ मोनिका हाँ। मैम, वेदी का मतलब वो होता है जो आप पट्टे पे भगवान को बैठाते हो ना, जिसमें पूजा के लिए एक तैयार मंदिर, भगवान आते हैं, पंडित जी आते हैं, तो वहां पे एक भगवान लेके आते हैं नारायण जी। जब आपके घर में नारायण की पूजा होती है तो आप कुछ देते हो ना उनको स्थान रखने के लिए, कपड़ा, लाल कपड़ा वगैरह ऐसा। उसके नीचे पाट पाट। कुछ लपट्टा नहीं देते हो, हाँ हाँ हाँ। उसको ही वेदी कहते हैं। चौरंग बोलती हूँ मराठी में, चौरंग वगैरह वही ना? पाट। क्या बोल रहे हो? चौरंग नहीं तो पाट, चौरंग नहीं हाँ तो पाट। हाँ, आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, आप अगर उसको हिंदू और सनातनी बुक में पढ़ोगे पूजा विधि तो उसको वेदी बोला जाता है। अब उसका फॉर्म बदल के ऑल्टर हो गया है।
नहीं समझ में आ रहा, जहाँ आप मंदिर में पूजा करते हैं वहीं पे आप स्थापित कर लो। क्लियर? मेरा शब्द समझ में आ रहा है आप सबको? चौकी बोलते हैं। निधि मैम, अभी समझ में पा रहे हैं? किसका क्या क्वेश्चन है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप लोग एकदम मेरे को ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कुछ गलत पढ़ा। उसको चौकी बोलते हैं मैम, चौकी। सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन आप जिस तरीके से एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट कर लिया है ना, वो चीज बताएं। ये मैम मैम बहुत पाठ अच्छा बोल दिया। पढ़ा रही हैं, बट लोग मैम को पहली बार देख रहे हैं ना, इसलिए वो। और त्रिवेणी मैम इतनी में आप अच्छी दिख समझ रही पा ना रहे? फेस योगा कर करके। हाँ मैम वॉइस ये आते हैं ना। हाँ हाँ, हम सब, हाँ। आप बताइए, इसी में पूजा करते इतनी छोटी सी वेदी में? नहीं नहीं, इतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है। हाँ ये तो में ठीक है। दिखा है सिर्फ। हाँ हाँ, जी जी। त्रिवेणी मैम, जी। क्वेश्चन है अगली आपका? दिन आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे को, सॉरी। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको? अभी आई, बोले थोड़ी सी स्लो है, बोले मैम। उसमें हम ये बोल रहे हैं, जो आप वेदी बोल रही है ना, वो हम लोग जो अग्नि कुंड होता है ना, अग्नि के लिए बनाते हैं, हवन करने के लिए जो बनाते हैं, उसको वेदी बोलते हैं। और जहाँ भगवान को स्थापित करते हैं उसको चौकी बोलते हैं। देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, यहाँ पे वेद आप सनातनी पूजा की जो बुक्स में पढ़ोगे ना, तो वहां पे पूजा विधि में ये लिखा रहता है कि आप वेदी में माँ लक्ष्मी को विस्थापित इस दिशा पे करें, गणेश जी को इस दिशा पे स्थापित करें। आपके हर धर्म में लैंग्वेज अलग है, लेकिन सनातनी बुक में जहाँ पे आप पूजा पाठ की विधि पढ़ेंगे, वहां पे वेदी लिखा रहता है। और जो आप बात कर रहे हैं वो अग्नि कुंड की वेदी अलग होती है ना? तो वो वही समझ बोथ आर समझ डिफरेंट थिंग। वेदी, अग्नि कुंड की वेदी माँ लक्ष्मी जी की वेदी, या फिर जो बैठाने की जगह होगी वो अलग होगी। आपके यहाँ चौकी कहते हैं, चौकी बोलो, माता की चौकी लगती है, दुर्गा माता की चौकी लगती है, वो भी एक वेदी का ही रूप है। इसमें इतना कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आप लोग को, जितनी सारी चीजें इस विषय पे बात हो रही है। नहीं, हमें नहीं होता। हाँ, रितु मैम कोई क्वेश्चन है आपका? आपका माइक ऑन है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी हमने रखा है ला के मार्केट से सिद्ध करने के लिए। पूजा की है, 21 दीपदान किए हैं, माता लक्ष्मी यथार्थ रूप तुलसी माता के साथ हमने पंचामृत बनाया है, स्नान करके अच्छे से हमने कपड़ा पहना है। मैंने पूरी चीज रिपीट कर दी है, अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब इस दिन वो लोग भी चीजें सिद्ध करते हैं जिनको शादी करनी होती है, उनकी शादी में बहुत बाधा आ रही है। तो आप क्या करेंगे? शिवालय जाएंगे, आप जलाभिषेक करेंगे माँ पार्वती और शिव जी को। वहां पे एक नारियल लेके जाएंगे और शिव जी के जो जलाधारी है वहां पे रखेंगे, और अच्छे से अभिषेक करके वो नारियल को उठा के बरगद के पेड़ के पास जाएंगे और 7 टाइम चक्कर लगाएंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो ही ये रेमेडी करेंगे। और वहां पे गोत्र के साथ नाम बोल के आपने अपनी मन्नत करनी है, जो भी शादी नहीं हो रही है उसके लिए। ये रेमेडी उनके लिए फॉलो होती है जो शादी आपके जो भी घर पे होंगे ना, किसी की शादी, किसी की मंगल की दशा या कुछ दशा चल रही होगी जिसके कारण उनकी शादी में बाधा आ रही होगी, तो वहां पे आप इन सारी चीजों के साथ काम कर सकते हो। ये रेमेडी वहां पे यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है जी, समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ, उसके बाद चीजें क्या हो। जी सर बोले, धरानी जी, आपका हैंड रेज है। यस मैम। मुझे पूछना था, कोई ऐसी रेमेडी भी है जो जिसकी शादी होनी है उसकी कोई फैमिली में से कर सके? ये रेमेडी अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे के लिए कर सकती है। ओके, आप प्लीज एक बार रेमेडी रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लो, हम भी आपको देख लें। एक्चुअली मैं वेरी वर्क प्लेस पे हूँ, सॉरी। अच्छा, देखिए आप जाएंगे शिवालय पे, शिवालय पे आप जलाधारी के साथ अच्छे से अभिषेक करेंगे, माँ पार्वती की ब्लेसिंग लेंगे, ये चीज आप कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपने करना क्या है कि जो आप नारियल जलाधारी पे रखे हैं वो नारियल को आप पकड़ेंगे और आसपास के बरगद के पेड़ के पास जाएंगे। वहां पे अपना गोत्र, अपना नाम बोल के 7 टाइम चक्कर लगाएंगे।
नारियल को ब्लेसिंग के लिए वहीं छोड़ देंगे और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अपनी ब्लेसिंग करते हुए जिसके लिए कर भी रहे हैं और वो उसका भी नाम ले लेंगे और आप अपने घर आ जाएंगे, डिवाइन पे छोड़ देंगे उन्होंने क्या करना है। ओके, थैंक यू। जी, तो ये शादी की रेमेडी भी हो गई हमारी, हमने अच्छे से प्रॉस्पेरिटी का वेलकम कर लिया, माता लक्ष्मी को बुला भी लिया। अब ये चीज का ध्यान देंगे कि कई बार ना बहुत मनी के ब्लॉकेज आते हैं, तो आपने क्या करना है, उस दिन झाड़ू लेना है और वो झाड़ू को आपको मंदिर में छोड़ के आ जाना है। जैसे जैसे मंदिर साफ होगा वैसे वैसे आपके लाइफ की ब्लॉकेज भी हटेगी, सिर्फ मनी की ब्लॉकेज नहीं होगी, वो हर प्रकार की ब्लॉकेज जो होगी वो आपके लाइफ से हट जाएगी। ये रेमेडी भी आप उस दिन कर सकते हैं। ठीक, जितनी संपन्नता के साथ आप दिवाली पूजा करते हैं उतनी संपन्नता के साथ आप अक्षय तृतीया को भी मनाएं। कुछ चीजें स्थापित करना है, मंत्र स्थापित करो, जो आपको करना है वो उस दिन आप कर सकते हो, पूरी चीजें आपको बताई जा रही हैं। फल फूल अनाज फूल पत्ते अच्छे से पूरा सजा के समृद्धि के साथ आप पूजा करेंगे, जिसको जितनी क्षमता दी गई है प्रभु के द्वारा। ठीक है, अभी तक की चीजों में कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं, आप सब लोग पूर्णिमा को रिचुअल करते हैं, रिचुअल दालचीनी वाला कोई करता है? मोनिका मैम करते हो? जी, मैं करती हूँ। कौन 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 जिया थारानी। कहाँ चले गए मैम? तमाल पत्र में उसको जला के उसको विष बोल के वो जलानी रहती है, यही ना? एक मिनट रुको। दालचीनी। थरानी मैम, ये जो थोड़ा सा बताओ कैसे करते हैं, ये बताओ मुझे आप। पूर्णिमा के दिन शाम को हाँ मैं बे लीफ पे अपनी विश लिख के उस पे दालचीनी डाल के स्प्रेड करके उसको बर्न करती हूँ। और एवरी मंथ का जो फर्स्ट डेट आती है, होम क्लीन करके ब्रूमिंग मॉपिंग करके उसके बाद दालचीनी स्प्रे करती हूँ अपने घर पे मेन डोर पे खड़े होके अंदर की तरफ। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन करना चाहते हैं। उसमें नहीं है। हर एक तारीख को और पूर्णिमा को भी, अगर एक तारीख को भूल गया हो तो उसका संडे जो होगा उसमें आपने दालचीनी को लेफ्ट हैंड में लेना है और फूकते हुए संध्या बेला को अपने घर पे पूरा फैला देना। ये चीज आप लोग करना चाहें अपनी लाइफ में रेमेडी तो कर सकते हो। इसी की दूसरी रेमेडी है जिसके लिए आप सब लिखेंगे कि क्या बनाना होता है जो साल भर हम माँ लक्ष्मी के साथ काम कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं समृद्धि पाउडर। आप इसको मार्केट में अगर इसका समृद्धि पाउडर का रेट देखेंगे ना तो आपको ये 1200-1500 में बिकते हुए मिलेंगे, समृद्धि पाउडर। तो आप लोग के लिए एक गिफ्ट है, अक्षय तृतीया के दिन समृद्धि पाउडर जरूर बनाएं। जो दालचीनी के साथ काम करते हैं वो थोड़ा समृद्धि पाउडर के साथ काम करके देखेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। समृद्धि पाउडर फर्स्ट लिखेंगे, क्या लिखना है आपको? कॉफी, 1 चम्मच कॉफी। कॉफी क्या है? राहु को प्रस्तुत करता है, सबकी लॉजिक है, सबकी चीजें। ठीक है, पीला गुलाब का फूल दूसरा। तीसरा है चक्र फूल, स्टार एनीज, चक्र फूल। गरम मसाले का एक ऐसा पदार्थ है जो पूरे फूल की तरह रहता है। गरम मसाले का स्पाइस मैजिक का एक ऐसा रूप है जो पूरा फूल की तरह रहता है। ये इसमें से पीला जो गुलाब है उसको आप पूरा सुखा देंगे। ठीक, और इसमें वो स्टार एनीज है उसको भी थोड़ा धूप में दिखा देंगे और इसको ग्राइंड करके इसका अच्छे से पाउडर आप बना लें। पाउडर बनाने के बाद इसको आपने 100 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से घुमाना है, 100 टाइम। और वहां पे मंत्र बोलना है माँ लक्ष्मी का जो आपको उचित लगता है। ओम माँ लक्ष्मी नमः भी बोल सकते हो, श्रीम 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 बोल के भी चार्ज करके साल भर के लिए आप ये समृद्धि पाउडर बना के रख सकते हो। और जो पूर्णिमा में दालचीनी का रिचुअल करते हैं उसकी जगह आप अपने घर पे
इसको जो हम फूकते हैं दरवाजे पे खड़े होके, वहां पे इसके साथ काम कर सकते हो। ये समृद्धि पाउडर आप ऑनलाइन मार्केट में सर्च कर सकते हो, 1200 से 1500 में ये चीज आपको मिलती है। ये मैंने कम क्वांटिटी बताई है, आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो। रात में जहां आप पूजा कर रहे हो वहां पे आप रख लो, और ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपकी पूजा दिया बत्ती धूप इसमें जाएगा, तो वो चार्ज हो जाएगा। और आप इसको फ्रिज में अच्छे से रख दो, आपको जब लगे, आपके घर में पूर्णिमा के टाइम करो, न्यू मून के टाइम करो, चलेगा। कभी कभी आप गुरुवार और शुक्रवार को भी इसको कर सकते हो, क्योंकि वो डे नारायण जी का पहला गुरुवार रहता है, फिर लक्ष्मी माता का शुक्रवार रहता है। तो अगर स्थायी लक्ष्मी के ऊपर काम करना है तो गुरु और शुक्रवार दोनों के दिन आप ये रेमेडी को यूज करो, जिसके रिजल्ट हैं अक्षय तृतीया के बाद भी ये रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तिथि के लिए आप बना रहे हैं। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप लोग? मैम समृद्धि पाउडर में सिर्फ 1 चम्मच कॉफी, 1 पीला गुलाब फूल और 1 चक्र फूल, इन तीनों का ही, दालचीनी का कोई गुलाब यूज नहीं फूल इसमें। सूखा हुआ होना चाहिए, येलो गुलाब फूल पूरा सुखा लेना है अच्छे से आप, है ना। और फिर उसको ग्राइंड करना है तीनों को एक साथ, और पाउडर बना के उसको रात भर पूजा की जो जगह है वहां पे आप छोड़ दो, वो चार्ज हो जाएगा पूरी तरीके से। अच्छे से डिब्बे में भर के रखो, बहुत सारा बना के रखो, और उसको फिर फ्रिज में रख दो। जब जब आपको ये रेमेडीज करनी है तब आप निकाल के कर लो इसको। किसी को क्या कंफ्यूजन? करना है? मैम श्रीम ये श्रीम 160 बार श्रीम श्रीम करके क्या करना है फिर? फूकना है कि कैसे, पहले क्या ये करना चीज बताइए, बोल कौन रहे हैं आप? है? मोनिका। मोनिका मैम, हाथ ओपन करके बोला करिए, बीच में बोलते हो दूसरों की वॉइस कटती है। तो हम उस एज में हैं कि नियमों को पालन करके चलेंगे तो सबके क्वेश्चन हो जाएंगे, और हमारा टाइम भी यूटिलाइज होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये जो है हमने अच्छे से पाउडर बनाया, हमने 100 टाइम एंटी क्लॉक घुमा दिया, उसको अच्छे से मिला दिया, श्रीम 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 बोलते गए, या फिर आपको जो भी लक्ष्मी का मंत्र अच्छा लगता है बोलते हुए घुमा दिया। तो वहां पे वो क्या हुआ, वो अच्छे से चार्ज हो गया पूरी तरीके से, वो उसमें वो एनर्जी चली गई है जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं, है ना। तो वो पूरी तरीके से बन गया। अगर आप उस दिन नहीं कर सकते हैं तो शुक्ल पक्ष के कोई भी संडे को आप इस रेमेडी को बनाएं। अगर अक्षय तृतीया के दिन आपका समृद्धि पाउडर नहीं बनता है, आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे समृद्धि शक्तिपात, तो आप समृद्धि पाउडर के साथ जा सकते हो और इसके लाभ ले सकते हो। सबके बन गया समृद्धि पाउडर? मैम ये समृद्धि पाउडर से जिनको भी नीव जी, जिनको भी कुछ बोलना है पहले हैंड रेज कर लिया करें। आप लोगों को सभी का क्वेश्चन ले लिया जाएगा, है ना। एक एक करके हैंड रेज करें जिनके भी सवाल है, मैम सभी के सवाल ले। किसका समृद्धि पाउडर रुका हुआ है, कौन कहाँ मैम पे फंसा हुआ है, बताएं। हाँ जी, पूनम बोल रही हूँ मैम मैं। जी बोलें। मैम जो ये समृद्धि पाउडर है, इसको चार्ज करके उसके बाद इसको कैसे उपयोग करें, मतलब कि पॉजिटिव उसके लिए? आपके पास समृद्धि पाउडर बन गया, मान लो हाँ पूर्णिमा है या फिर आप गुरुवार और शुक्रवार को करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। आप मेन डोर पे खड़े होंगे, मेन डोर पे खड़े हुए आपने लेफ्ट हैंड पे लिया हाथ पे, और फूकते हुए आप अपने घर पे आए, और आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी, चारों दिशाओं से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, जो आप अफर्मेशन करना चाहते मतलब कि हैं। मेन डोर के अंदर की साइड चले या फिर बाहर की साइड मैम? बाहर की साइड भगाना है लक्ष्मी को, क्वेश्चन ही अच्छा कैसे आ मैं गया। अंदर आना है। अंदर आना है, वेलकम टू माँ लक्ष्मी। ठीक है मैम। नाम ही सिद्ध है, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी। और ये मैम ये जो गोमती चक्कर है हाँ। और ये श्री अंतर, हम्म। ये हम बना बनाया ले सकते हैं मैम, श्री अंतर गोमती चक्कर के साथ?
अगर आप बना बुनाया ले रहे हैं तो घर में लाके ईशान कोण में उत्तर दिशा में शुद्धिकरण कर लें, गंगा जल डाल लें, धूप धूनी दिखा लें, सारी चीजें कर लें और फिर उसको ईशान कोण पे स्थापित कर दें। और मैम ये जो अन्नपूर्णा की तस्वीर जो थी वो हाँ, किचन के मेन डोर पे लगाना है या कोई किचन के अंदर कोई डायरेक्शन मैन किचन के मेन डोर पे भी लगाते हो तो अच्छी बात है। और यदि ऐसी जगह जो किचन में जहाँ पे सब, जैसे कभी कभी मेड भी आती है तो कहीं छुए ना, तो वैसी जगह अगर आप स्थापित कर दे तो अच्छी बात। वो का किचन का दरवाजा ये उत्तर साइड में है मैम। हाँ, तो आप उसके ऊपर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। आपका घर मतलब उत्तर मुख ईशान कोण सामने ही पड़ता होगा, मंदिर आपके घर का एकदम सामने पड़ता होगा। मेरा ये दक्षिण मुखा मकान है मैम। दक्षिण मुखी मकान? दक्षिण मुखी मकान वैसे वास्तु के हिसाब से थोड़ा अब इस विषय पे हम चर्चा नहीं मैम करेंगे। मेरा खुद का नहीं है, रेंट का मकान। रेंट पे ये रेंट चीजें पे। होती हैं, लेकिन आप अब इस विषय पे मैं नहीं बोल पाऊंगी। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करें रेमेडी पे। बोले आप अब कहीं और फंसे। बस मैम हो गया मेरा। यंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, श्री यंत्र होता है, सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोग को अक्षय पात्र बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अक्षय तृतीया है। अक्षय पात्र, अक्षय पात्र कैसे बनता है? आप कोई भी मिट्टी का बर्तन लेंगे, छोटा सा, है ना, और इसमें चावल, सिक्के अच्छे से भर के, इसको पूजा पाठ करके अच्छे से लाल कपड़े बांध के आपने इसको कर देना है ईशान कोण पे स्थापित। स्थापित का मतलब थोड़ा सा पूजा पाठ करके, दिया दिखा के, भोग लगा के आप वहां पे स्थापित कर देंगे और माँ लक्ष्मी से विनती करेंगे, हे माँ धन लक्ष्मी, मेरे घर पे प्रॉस्पेरिटी, उन्नति रहे, मेरे घर पे साल भर मेरे घर पे आप हमेशा वास करती रहें, मेरे घर में धन्य धान्य सुख समृद्धि स्वास्थ्य हर प्रकार की अष्ट लक्ष्मी आप मेरे घर पे स्थापित हों। लक्ष्मी के 8 रूप हैं जिसको आप इन्वोक करेंगे अपने घर पे प्रॉस्पेरिटी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ किसी के? और जिस रिचुअल की आप लोग बात कर रहे थे उसको कहते हैं बे लीफ रिचुअल, तेज पत्ते के साथ जो हम करते हैं। ओके, तेज पत्ते के साथ जो हम रिचुअल करते हैं वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से होना चाहिए। उसके चिकने साइड पे, जो चिकना होगा वहां पे आप मनी कोड लिखेंगे 808741 520। वहां पे आप वो लिखेंगे ग्रीन पेन से 808741 520। आपने वहां पे कोड लिखा ग्रीन पेन से, हाथ पे रखा लेफ्ट से राइट पे, ऊपर से उस पत्ते को पकड़ा, फिर वहां पे ब्लेसिंग की, माँ लक्ष्मी को धन्यवाद किया, मनी कम्स टू मी, मनी कम्स टू मी, जो बोलना चाहे, चारों दिशाओं से पैसे आ रहे हैं, आप ग्रीन रंग की एनर्जी को ब्लेस करो, गोल्डन रंग की एनर्जी को ब्लेस करो, और फिर आपने वहां पे वो उसको जलाना है और उसके एशेस को ब्रह्मांड में ग्लो करना है। पूरी तरीके से ब्रह्मांड में आप ब्लो कर देंगे। दिशा अगर देखना चाहे तो आपका पूरब और उत्तर की दिशा में आप ब्रह्मांड पे ब्लो कर दें। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? जी मोनिका मैम। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर क्या? हाँ, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड से ऊपर आप पूरी तरीके से उसको ढक देंगे और फिर थोड़ा सा मेडिटेट करते हुए अपने आप को ब्लेसिंग करो कि माता लक्ष्मी से बात करो, जो भी आपको अफर्म करना है वो करो, और फिर जला के एशेस को ब्रह्मांड में आप ब्लो कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? एनीवन जो कहीं अटक गए हों? अब यहाँ पे हम, हाँ सुनीता मैम बोले। हाँ एक क्वेश्चन, मेरा एक पॉइंट है ना वो, इसके पहले जो बनाई थी ना समृद्धि पाउडर ने क्या, हाँ, कहाँ उसमें पे लटके आपने हैं? कहा है
100 बार नहीं, क्या एंटी क्लॉकवाइज ये जब वो करने की पाउडर पाउडर को। बनेगा तो उसको घुमाना तो है, पूरा मिलाना तो है मंत्र के साथ। अच्छा नहीं, मिक्सी में या हाथ से मिक्सर में पहले पाउडर बनाने की ना। हाँ, तो फिर मिक्सर में आप पाउडर बना के किसी बर्तन में तो रखेंगे, हाँ हाँ फिर उसको माता के पास जहाँ पूजा कर रहे हो वहां तो लाके रखोगे, हाँ हाँ। फिर वहां लेके आए, धूप धूनी दिया हुआ हम्म, जल रही है वहां पे ब्लेसिंग के लिए छोड़ दिए, फिर हाँ मिलाते टाइम जब आप पूजा करने बैठोगे तो उसको 100 टाइम घुमा के, 108 टाइम भी हाँ घुमा सकते हो, मंत्र बोल के उसको चार्ज कर लो। हाँ हाँ, ये पॉइंट समझ में नहीं आया था ना, इसलिए। अभी क्लियर हुआ? यस यस मैम। हाँ, तो ये चीज आप कर सकते हो। बेलीफ का भी रिचुअल बता दिया। एक हम कर सकते हैं कैंडल मैजिक। कैंडल मैजिक के रिजल्ट बहुत ज्यादा है, हद ज्यादा है। शायद मे बी सर ने अगर कैंडल मैजिक की करवाया हो तो, कोर्स किसी ने ज्वाइन किया कैंडल मैजिक, कोई करता है यहाँ पे? नहीं मैम, अभी कोई नहीं करता कैंडल मैजिक, हमने नहीं करवाया अभी। अच्छा, देखो 5 तत्वों की एनर्जी होती है। जल रहा है तो वो ब्रह्मांड में जा रहा है, रूट चक्रा, है ना, पूरी हवा में जा रहा है। ठीक, पूरे 5 तत्वों की एनर्जी कैंडल मैजिक में होती है। अब हम मनी से रिलेटेड कर रहे हैं तो वहां पे ग्रीन कैंडल आपको लेना है। ग्रीन कैंडल, मान लो कि ये मेरा ग्रीन कैंडल है, ये मेरा ग्रीन कैंडल, ये मेरा ग्रीन कैंडल है। ओके, अब मैंने ऑलिव ऑयल लिया। ऑलिव ऑयल को मैंने ऊपर से नीचे लगाने से पहले मैंने कुछ ऐसी चीज ली। हाँ, ये हो गया सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन से मैंने नीचे से ऊपर अपना नाम लिखा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा, और मनी का कोड लिख दिया। कुछ भी, आई एम अ मनी मैग्नेट, जो भी किया मैंने पूरा उस पर लिख दिया। ठीक, ये मेरा कैंडल तैयार हो गया जिसमें मैंने मनी भी लिखा हुआ है, आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है, और सारी तरीके से ये मेरे अफर्मेशन के लिए तैयार हो गए। मैंने यहाँ पे पिन का यूज किया। चाहे तो आप जिसकी पेन खराब हो जाती है, जिसमें रिफिल नहीं है, आप वहां उससे भी लिख सकते हैं। कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन कलर। ठीक, अब ये पूरी तरीके से मेरा तैयार हो गया। अब मुझे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे 7 टाइम इसमें ऑयल लगाना है। 7 टाइम इसमें ऑयल लगाना है और क्या बोलना है? आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। अब लोगों के मन में होगा कि ये कौन सा ऑयल है। ये ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, ये नारियल का तेल भी हो सकता है, ये घी भी हो सकता है शुक्र तत्व के लिए। ये आपके ऊपर है कि आप इसके साथ कैसे जा सकते हैं। अब एक चीज बता रहे हैं हम, जब इस पे ऑयल लग गया, ठीक, तो चाहो तो ये एक थाली पे ऐसे रखना और इसके ऊपर समृद्धि पाउडर डाल दे। चारों तरफ घुमा घुमा के समृद्धि पाउडर जो आपने बनाया है उसको अनॉइन कर दो पूरी तरीके से। समृद्धि पाउडर नहीं बना पाए हो तो दालचीनी अनॉइन कर दो इसके ऊपर, दालचीनी अनॉइन कर दो इसके ऊपर। ये मेरा कैंडल तैयार हो गया। अब इसको मेरे को रखना है और जला के, पूरी तरीके से जला के मेरे को थोड़ा सा इसके साथ बैठ के मेडिटेट करना है। और क्या कहना है? आई एम अ मनी मैग्नेट। एक कल्प वृक्ष जिसके नीचे आप बैठे हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा लगा हुआ है और वो आपके ऊपर गिर रहा है। थोड़ा सा शांत होंगे, उस कल्प वृक्ष को देखेंगे जो गोल्डन रंग का है, वो आपके ऊपर पैसे बरसा रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपको ब्लेसिंग दे रही है। आप ऐसा फील करेंगे। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना आप मेडिटेट कर पाए इस मोमबत्ती की लॉक के साथ वो आप करेंगे। अब ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये पूरा जलने के बाद इसको क्या करना है? कोई टेंशन नहीं है, आप साफ चीज है, इसको जल प्रवाहित भी कर देंगे तो भी ये अर्थ पे ही जाएगा। आप वैसे भी कहीं पे भी रख देंगे तो भी ये अर्थ पे ही जाएगा। तो ये आप लोग की अक्षय तृतीया की रेमेडी थी। जो सर का ग्रेटिट्यूड है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ
और मैं कुछ देने की भावना से आप लोग के सामने जुड़ी थी, जो आप लोग को मैं दे पाई होंगी, ऐसा मेरा मानना है ना। तो ये चीज जितने लोग यहाँ पे प्रस्तुत हैं, आई थिंक 19 लोग, यदि ये रेमेडीज करते हैं, मेरे पास इसके फीडबैक भी है, रिजल्ट भी है, जिन्होंने काम किए हैं इनके साथ रिजल्ट, आपको अगर देखना हो तो सर को मैं फीडबैक भी शेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं पूरी तरीके से फॉलो की गई हैं, तब आप लोग के सामने प्रस्तुत की गई हैं। इसका लाभ लें, और आपने जो महत्वपूर्ण टाइम दिया है अपना, उसके लिए धन्यवाद 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 सर का, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। अब जो जहाँ पे फंसे हैं, जिनको लगता है कि ये टॉपिक मेरा अधूरा रह गया या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आप पूछ सकते हैं। मोनिका मैम, आईफोन नीता मैम। मैम ये आपने ग्रीन कैंडल में बोला है लिखने के लिए, तो वो पेन से लिखना है कि पेन से? पिन की नोक से भी लिखना चाहें तो पिन की नोक से लिख सकते हैं, ठीक। अगर इससे नहीं लिखना चाहे तो वो पेन खराब हो जाएगा अगर आप लिखेंगे तो ये मेरे जो पेन की रिफिल है ये खत्म होने वाली है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप उससे अनोइंग कर दें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और मनी का कोई भी जो आपको अच्छा लगता है स्लोगन, कि जिससे मेरी एनर्जी अलाइन होती है, वो आप लिख दें। और उसको जलने दे पूरे टाइम, अपने आप ही पूरी बर्न हो जाए, उसके हाँ, बाद उसको आप थोड़ा मेडिटेट करके उसके साथ बैठें, अपनी एनर्जी को अलाइन करें, फिर आप वहां पे काम कर सकते हो। थोड़ा सा जलने दे उसको। टीपर कैंडल ही लेनी है आपको। टीपर कैंडल समझते हैं? टीपर कैंडल ये क्या? आप जो बर्थडे में यूज करते हो, उससे थोड़ी बड़ी भी एक कैंडल आती है, अच्छा अच्छा। उसको हम टीपर कैंडल कहते हैं। टीपर कैंडल अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं अमेजोन में। मैम स्पेल क्या है, स्पेलिंग मैम? टी? मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, सर को शेयर कर दूंगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबने देखी है नॉर्मल मोमबत्ती, जो आपकी बर्थडे की मोमबत्ती से थोड़ी बड़ी होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जो बड़ी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी ना ले, उससे इतना ले लें, 15 ml ऊपर की जो स्थिति पे होगी, है ना। तो अब थोड़ा सा आप चाहें तो आप अपना बड़ा भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है। एक टीपर कैंडल का साइज इतना ही होता है, देख पा रहे हैं आप लोग? मैम उसको पूरी बर्न हो जाने दे, उसके बाद जो वैक्स बचेगा उसका क्या करना है? वो वैसे भी डिवाइन में ही जाएगा, आप उसको ऐसी साफ जगह पे छोड़ दें या फिर जहाँ हाँ। पे, हाँ, वो ब्रह्मांड में ही जाएगा। हम बोले ना 5 तत्वों की एनर्जी है, जिसके रिजल्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कैंडल मैजिक आज के टाइम में ग्रे मैजिक, ठीक है। कभी किसी ने नहीं सुना है क्या कैंडल मैजिक? एनीवन? त्रिवेणी मैम, नहीं सुना आपने? मैम सुना है, बट कोर्सेस वगैरह हमने करवाया नहीं अपने प्लेटफॉर्म पर अभी। कोर्स आगे करने चल की के इसको जरूरत ही जरूर नहीं है, करते हैं। हमने जो बताया है वो आप लोग को समझ में आ जाए, आपके हाँ। मनी ब्लॉकेज हट जाएंगे, जो आपको रेमेडी दी है। लेकिन आप लोग ऐसे देख रहे हो ना मुझे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी सब लोग थोड़ा सा थक जाते हैं, ऑफिस वाले लोग भी होते हैं तो। हाँ हाँ, मोनिका मैम आपका क्वेश्चन है कुछ? मैम मुझे बाकी सब समझ में आएगा, सिर्फ एक ये पूछना था क्वेरी। जब ग्रीन वो कैंडल जब जलाई, तो मेडिटेट करते वक्त उसको जलते हुए उसको देखना है क्या? कैसे उसका हम जब मेडिटेट करें तो कैसे क्या? मेडिटेट करने का औचित्य, यदि आप जलते हुए देख रहे हो मनी से, मान लो कि माँ लक्ष्मी सामने ही है, और जब हम 7 चक्र किसी चीज का लेते हैं अग्नि तत्व के सामने, तो वो क्या हो जाती है, ब्रह्मांड में अफवाह हो जाती है कि इसको ये चीज देनी है। आप जो 7 फेरे लेते हो वो अग्नि के सामने ही लेते हो ना, कोई तोड़ पाता है क्या? नहीं तोड़ पाता। तो वही चीज है कि हमको अग्नि तत्व के साथ माँ लक्ष्मी की अफर्मेशन करनी है। जब ये दोनों तत्व मिलते हैं और ब्रह्मांड में वायु तत्व के साथ कनेक्ट होकर डिवाइन में जाते हैं, तो इसकी शक्ति
करोड़ों गुना हो जाती। तो वो थोड़ा देखते हुए, मेडिटेट करते हुए, जैसे जैसे आप थोड़ा देख के मेडिटेट करोगे, थोड़े देर के बाद आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप खुद फील कर पाओगे कि हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी मैंने ब्रह्मांड में डाली है, जिसके साथ मुझे काम करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आप बहुत सारे रिचुअल करते हैं, बहुत सारे रिचुअल मैंने बताए हैं, उसमें से कुछ एनर्जी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वो रिचुअल कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हमने बताई। मैम ग्रीन कैंडल का ये बाकी और किसी दिन भी किया या स्पेसिफिक अक्षय तृतीया हर के बाद? शुक्रवार को, हर शुक्रवार को भी करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अक्षय थैंक यू मैम। तृतीया को कर रहे हो। शुक्रवार शुक्रवार कंटिन्यू करो, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 43 डेज कंटिन्यू। जो हीलिंग की लाइन में है, कोई यहाँ पे रेकी हीलर है? रेकी हीलर है, वो कैंडल मैजिक कर सकते हैं। हाँ, बोले मैम, त्रिवेणी मैम। बहुत सारे लोग हैं रेकी हीलर। लेकिन कोई रेकी आंसर नहीं कर रहा ना। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों ने किया हुआ है। लेकिन कोई आंसर नहीं कर रहा ना, पता नहीं, मेरे को एक्सेप्ट नहीं करने लग रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा तो मैं कैसे समझूंगी। हाँ, और डिग्री कर 4th डिग्री आपने की है, ऐसा बोल रहे हो? आप, आपकी वॉइस नहीं आई। थर्ड थर्ड। 3rd हाँ मतलब हीलर मास्टर, हाँ मास्टर डिग्री। मास्टर हैं तो भी आप ये आप लोग एनर्जी के बारे में समझते हो, तो आप उसको करोगे तो और आपको चीजें समझ में आएंगे और इसके रिजल्ट होंगे। ठीक है श्रेया मैम, कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, मैम बोले आपका क्वेश्चन है। मैम मेरे को यही पूछना था कि ये कैंडल मैजिक कब से शुरू करें, वो मोनिका मैम ने बोल दिया तो आपने जी, बताया फ्राइडे से, यही अक्षय क्वेश्चन था। तृतीया के दिन जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन जरूर, अगर ये रेमेडी नहीं कर पा रहे हो तो आप, बहुत सारी रेमेडी बताई गई वो कर लें। अगर वो भी नहीं करना है तो आप कोई भी इजी सी रेमेडी जो आप करना चाहे दान की, वो कर सकते हैं। वो आप लोगों की स्थिति पे है कि आप किस तरीके से उसके साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है जी, पूनम मैम। हाँ ओके मैम। ठीक, क्लियर? कुछ और पूछना चाह रहे हैं? मैम नीता मैम। मैम जैसे आपने ये कैंडल जला के हम बैठ गए, हमको कुछ अफर्मेशन देना है या हमको कुछ जैसे कुछ हम चाहते हैं कोई काम हमारा सफल हो या हो, तो तो वो उस क्या है जो आपका काम सफल हो, वो क्या है? वो अफर्मेशन ही तो है। हाँ तो वो बोल सकते हैं मतलब कि हाँ उसका मतलब मेडिटेशन करते समय या मनी से रिलेटेड अफर्मेशन के लिए ही हम कैंडल मनी, रेकी मनी कैंडल कर रहे हैं। अच्छा मनी से रिलेटेड, ओके हाँ ठीक 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 है ठीक है मैम, थैंक यू। मोनिका मैम। लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैम। मैं 30 तारीख को मैं गांव में जाने वाली हूँ मैं, तो मैं कहीं बाहर किया तो चलेगा क्या, कहीं पे या मंदिर में? ऐसा मैं कहीं बाहर किया तो चलेगा या घर ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, कोशिश करो कैंडल मैजिक तो अपने घर पे ही करो। वहां पे ओके सब देखेंगे तो आपको गलत ही समझेंगे मैम, भले आप ये एनर्जी की चीजों को हर कोई नहीं समझ पाता है। लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कैंडल कर रही है। नहीं ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। आई थिंक सबके क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सभी के सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब मैम को भी बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं आज की क्लास में। आप सभी को बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, रेमेडीज मिल गई हैं, आप इस रेमेडी को कर सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जो कैंडल मैजिक उन्होंने बताया है वो 30 तारीख को जरूर करें, उसके बाद आप लोग एवरी फ्राइडे उसको करें, हर शुक्रवार के दिन करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे, कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। कल जो फेस योगा की क्लास होगी शाम को 7 बजे होगी, तो सभी लोग शाम को 7 बजे कनेक्ट हो जाए। और जितने लोगों को जोड़ सकते हैं, जेलसी ना करे वो सुंदर हो गई तो मैं क्या करूंगी, नहीं जेलसी बिल्कुल ना करे, जितने लोगों को ला सकते हैं सबको लेकर के आइए। बोले फेस योगा है, सीख लो,
पार्टी में जाना है, मेकअप कराना, उससे बच जाओगे आप मेकअप कराने से। यस त्रिवेणी जी बोलिए। हमें जाना है इंस्पेक्शन पे, हम नहीं कर पाएंगे, कोई सब लोगों कोई की तो बात नहीं, रिकॉर्ड। कोई बात नहीं, आप ऑफिस से आने के बाद आप कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कराएंगे। बट जो लोग जैसे आप है, आप ही को रिकॉर्डिंग देंगे, सबको नहीं देंगे, क्योंकि आप ऑफिस के काम से बिजी हो गए, आप बाहर जा रहे हैं, नहीं अटेंड कर पा रहे। जो लोग घर में हैं, घर में रहते हो, जरूर अटेंड करें, क्योंकि लाइव क्लास जो करते हैं उनकी एनर्जी अलग होती है। और कुछ मैडम सीक्रेट्स बताएंगी जो सिर्फ लाइव क्लास में आएगी, उसकी रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। तो ठीक 30 है वाली सुनीता मुझे मैम के दीजिएगा, सीक्रेट। 30th वाली मुझे दीजिएगा, शायद से नहीं कर पाऊंगी। वो 30th को देखेंगे। फिलहाल अभी कल की क्लास हम लोग अटेंड करें, है ना। तो सीक्रेट रेमेडीज भी कल बताएंगे जो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। ये सुनीता मैम की रेसिपी है सीक्रेट, वो हम रिकॉर्डिंग पे नहीं देते। वेरी आप उसके लिए हमें गुड। सबको लाइव आप जुड़ना है, सबसे उसके लिए सबको विनती है। लाइव में जुड़ना है। हाँ, आप नहीं सबसे वो तो जुड़ेंगे। नहीं, मैं खुद सर से रिक्वेस्ट करूंगी, जब श्रेया श्रेया मैम, जब मैं आपका फेस देखूंगी तभी ना मैं रेमेडी दे सकती हूँ कि आप मेरा ऑन तो है। अच्छा नहीं, एक्चुअली मेरी उस दिन एनिवर्सरी है, तो मे भी हो सकता है कि शायद हो हम जाए। आपको एक चीज बोलना चाह रहे हैं कि इसका लाइव, वैसे तो पहले से ही आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मैं विश कर दूं, क्योंकि पता नहीं आप थैंक गिफ्ट यू। करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात हम ये बोलना चाहेंगे कि लाइव में देखो, बात पित्त कप सबके अलग है। अभी आपकी ड्रुपी आईब्रो हो रहे हैं, नीचे लिप जा रही है यहाँ से, एक साइड से, एक साइड ज्यादा है, एक साइड कम है। अगर मैं किसी, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित है, सबके चेहरे के हिसाब से हम करवाएंगे, तो हम वो वीडियो कैसे शेयर कर सकते हैं? जो जितने लोग प्रस्तुत होंगे वो उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप सबसे विनती है कि सर को तंग ना करें वीडियो के लिए, आप सब लाइव में आए और हमारे साथ प्रैक्टिस करें। हम तो छोड़ते नहीं है क्लास, लेकिन क्या करें यार, नहीं नहीं, आपका जेन्युइन रीजन है, ठीक है। बाकी सभी लोग लाइव जरूर अटेंड करें, और मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने घर के सभी लोगों को बोल दीजिए क्लास करने को, सब बैठ जाएं 7 बजे से। बाकी सारे काम तो 8 बजे के बाद हो जाएंगे। यस सर नीता मैम। सर एक क्वेश्चन है, वो अक्षय पात्र आपने बनाने के लिए बोला था सर, तो वो मेरे पास जो एक पात्र है वो किसी का जैसे गिफ्टेड है मेरे पास, तो क्या उसमें हम बना सकते हैं क्या? क्या है, बना क्या सकते है, हैं। क्या वो है? पात्र, गिफ्टेड है। अक्षय पात्र का। हाँ हाँ, क्या नहीं, वो पात्र क्या हो गया है, आप क्या नहीं बोल? मतलब गिफ्टेड है, किसी ने गिफ्ट किया हुआ है, लेकिन वो बड़ा अच्छा है थोड़ा सा। अगर वो मिट्टी देखिए का है, अक्षय पात्र मिट्टी पे ही बनाइए, आप लोग मिट्टी के ही पात्र को लीजिए। और अच्छा मेन क्या है, ईशान कोण पे रखना है, और वो है हमारे ब्रह्मांड का तत्व मिट्टी। तो ठीक, उसके साथ भी लॉजिक जाती, प्लास्टिक में अक्षय पात्र कभी नहीं बनाइएगा। मिट्टी का, ठीक है ठीक। ठीक है, छोटी सी मिट्टी का मिट्टी भी का रख पात्र ले। मार्केट में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, आप लोग ला सकते हैं। हाँ, आराम से। किसी चलिए के ठीक है, थैंक यू क्वेश्चन? सो मच। अब थैंक तो यू कोई सर। क्वेश्चन नहीं है सभी के, आप चलें। सवाल किसी के बचे थैंक हो तो यू। अभी भी टाइम दे रहा हूँ, पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक थैंक यू यू। सो लाइक यू, मच। रिस्पेक्ट यू, ब्लेसिंग।